फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने 2021 बोर्ड स्टूडेंट के लिए पूरा पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया है। मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग आपको 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपका 1 वर्ड या फिर 1-2 सेंटेंस में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मैं आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने के लिए आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूं। क्योंकि अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए या फिर आपको बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली शुरू का 16 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिक्टली एज पर द रेड्यूस सिलेबस एंड एज पर द सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार होने वाला है। तो प्लीज हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूं, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान रखिएगा कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद डेफिनेटली मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है और कितना सिंपल है और काफी ज्यादा इजी भी है। ठीक है सर, इजी और सिंपल तो एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और आपको बोला गया कि इसका रेंज क्या होगा। अगर आपने हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो देखा होगा तब तो आप ये चुटकी बजाते हुए ही कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला था कि देखिए ये सपोज कीजिए कि ये हमारा फंक्शन ए है और ये हमारा फंक्शन बी है। तो बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और फंक्शन बी को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। बट ध्यान रखिएगा, फंक्शन बी को हम लोग रेंज भी बोल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए सपोज कि यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है, और यहाँ पर ओनली ए बी सी एंड डी है। अब देखिए कुछ फंक्शन आपका 1 आपका ए के साथ डिफाइन किया गया है, 2 आपके बी के साथ है और 3 आपका डी के साथ है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका 1 2 एंड 3 है ये आपका डोमेन कहलाएगा। आपका पूरा फंक्शन बी मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी, ये आपका क्या कहलाएगा बताइए, ये आपका कोड डोमेन कहलाएगा। बट देखिए यहाँ पर ए मतलब कि जहां जहां मैपिंग हुई है, देखिए ओनली ए बी एंड डी के साथ मैपिंग हुई है, सी के साथ कोई भी मैपिंग नहीं हुई है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए बी एंड डी है ये हमारा क्या है, ये हमारा रेंज होता है। तो मैंने ये सब ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर क्या गिवन है। वापस मैं यहाँ पर 2 फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब देखिए जो पहला वाला एलिमेंट है ये हमारा ए में लाइक करेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए -1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा -2 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए ये हमारा 1 है, यहाँ 1 1, तो आप लोग 1 को 2 बार नहीं लिखिए, एक ही बार लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो आप लोग यहाँ पर 4 लिख दीजिए। आपका मैपिंग कुछ इस प्रकार हुआ है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि आप रेंज बताइए, तो यहाँ पर रेंज क्या क्या होगा बताइए। मैपिंग आपका 1 और 4 के साथ हुआ है, मतलब कि जो आपका 1 और 4 है ये आपका क्या होगा, ये आपका रेंज कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके कौन से चैप्टर से, बताइए। मेरे हिसाब से आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इवैल्यूट मतलब क्या करना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। और क्या गिवन है, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स आपका एंगल में -1/2 है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह गिवन है। ठीक है, तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट वाला चीज को। तो π/3
3 को आप लोग रहने दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि साइन इनवर्स, यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है। कितने कितने को पता है बताइए। मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, ये हमारा माइनस साइन इनवर्स x होता है। और ये क्या, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो देखिए यहाँ पर, तो इसकी जगह यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था और यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। तो माइनस ऑलरेडी और माइनस एक और आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब बताइए कि साइन का वैल्यू 1/2 कौन से डिग्री में आता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 या फिर 0 डिग्री। बताइए क्या आपको पता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल पता होगा, ये हमारा 30 डिग्री में आता है साइन का वैल्यू 1/2। तो मतलब क्या होगा, 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं 30 को π/6 लिख सकता हूँ? क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो आप बताइए कि आप तो कुछ बचा ही नहीं, सिंपली क्या कीजिए, आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा बताइए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, π/6 मतलब कि आपका π/2 आ जाएगा। अब बताइए कि साइन π/2 मतलब कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या कुछ इसमें पहाड़ तोड़ने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं, ये तो काफी सिंपल था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ये भी काफी सिंपल है और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला आपका, देखिए, व्हाट आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कॉल्ड इफ आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा डिटरमिनेंट का, तो आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, आपका साफ साफ गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होने वाला है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर दे देंगे उनको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखिए आपको बोला इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना बताइए, आपका इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 2 तक मोड एक्स गिवन। ध्यान रखिएगा ये एक्स नहीं है, ये आपका मोड एक्स है। तो अगर आपने मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आप ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मोड को आप लोग को कैसे ब्रेक करना है। तो मैंने बताया था कि जो मोड के अंदर आपका जो भी रहेगा उसको सिंपली आप लोग 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोड के अंदर ओनली x है तो आप लोग x = 0 पुट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका लिमिट क्या है, लिमिट आपका -1 कहीं यहाँ पर होगा और आपका ऊपर में अपर लिमिट 2 है तो 2 कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बताइए कि 0 कहाँ पर होगा, ये दोनों के बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं यहाँ पर आपका 0 होगा। तो आप देखिए क्या कीजिए, अब आपका ये जो आपका जो लिमिट है ये आपका 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहला -1 से लेकर 0 तक और दूसरा आपका 0 से लेकर 2 तक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप जाके सिंपली सर्च कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर हमारा 2 पार्ट में ब्रेक हो गया तो इसको सिंपली आप लोग ब्रेक कर दीजिए। -1 से 0 हो गया, बीच में प्लस डालिए, फिर आपका 0 से लेकर आपका 2 तक हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपका x dx लिखाएगा, यहाँ पर भी x dx लिखाएगा, बट आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, कहाँ पर ये नेगेटिव होगा। तो -1 से लेकर 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लीजिए या फिर यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 2 के बीच में आप लोग कोई भी एक वैल्यू लीजिए। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 आपका क्या होता है बताइए, 1 को यहाँ पर पुट कीजिए, ऑब्वियस है ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ गया। यहाँ से आप लोग कुछ भी वैल्यू लीजिएगा ये आपका नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग -0.5 लीजिएगा तो x की जगह -0.5 पुट कीजिएगा तो आपको ऑब्वियस है नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, आपको फिलहाल मोड भूल जाना है, आपको यहाँ पर पुट करना पड़ता है तो ये आपका नेगेटिव आ गया। मतलब क्या हुआ कि देखिए जो हमारा ये वाला है -1 से लेकर 0 तक जो लिमिट है यहाँ पर हमें एक नेगेटिव साइन भी रखना पड़ेगा और ये वाला जो 0 से लेकर 2 तक लिमिट है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या यहाँ तक आप सभी को
को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सिंपली क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, डेफिनेटली आपको पता होगा। लिमिट -1 से लेकर 0 तक, बीच में प्लस डालिए, x का वापस से आपका x²/2 होगा, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो आपका लिमिट में आपका 0, तो 0/2 आपका 0 हो गया। फिर आपका माइनस कीजिए, फिर आपका यहाँ पर क्या, -1 है। ठीक है, तो x की जगह आप लोग -1 पुट कीजिएगा, तो -1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आपका +1/2 बचेगा। माइनस आपका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। यहाँ पर भी ऐसा कीजिए, अपर लिमिट में क्या होगा, 4/2 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट जो कि हमारा 0 है, तो ये हमारा क्या बचा, ये हमारा 1/2 हो गया, प्लस आपका 2 बच गया, मतलब कि ये हमारा 5/2, और ये हमारा आंसर होने वाला है। क्या आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले, चलिए सर चलिए, बहुत मजा आ रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो फिलहाल मैं अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं पहुंचा हूं, बट हाँ, अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्या बोला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब कि IF का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, और आपका क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू आपका x³ गिवन है। तो अगर आपको आता है तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3, आई ओपन, आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए इसका सिंपल कंडीशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन dy/dx प्लस आपका py इज इक्वल टू q के फॉर्म में रहता है, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसका एक रिवर्स केस भी होता है, देखिए dx/dy प्लस यहाँ पर px रहेगा इज इक्वल टू q। एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका y है तो यहाँ भी आपका y रहेगा, यहाँ पर x है तो आपका यहाँ भी x रहेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बताइए, ये होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ आपका p dy होता है। बट एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, सर क्या ध्यान में रखेंगे, ध्यान में ये रखना है कि ये वाला चीज आपका 2021 CBSE बोर्ड के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो आपका सारा क्वेश्चन यही वाले फॉर्म से पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था बिल्कुल था। अब देखिए यहाँ पर dy/dx से इसके आगे कुछ नहीं होता है, बट यहाँ पर देखिए x है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये x को हटाना पड़ेगा, तो सिंपली आप लोग x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा dy/dx प्लस हमारा y/x हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा x² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x³ हमारा x² होता है। मैंने ऐसा क्यों किया, इस वाले फॉर्म में लाने के लिए किया। अब देखिए सिंपली अब आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तो फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं, कैसे लगाएगा, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p। तो यहाँ पर p क्या बताइए, यहाँ पर p आपका 1/x है। मैंने बताया कि y यहाँ रहेगा तो यहाँ भी y रहना कंपलसरी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो p है वो हमारा 1/x होगा, तो e⁻ 1/x dx हो जाएगा। अब क्या इसको आप लोग इंटीग्रेट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, ये हमारा log या फिर ln x होता है। क्या ये आप सभी को पता है, मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। अब देखिए e और ln दुश्मन दुश्मन होते तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपका डायरेक्ट आंसर x बच जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, आप सभी को समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल था, मेरे हिसाब से आप सभी ने बना दिया होगा। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ये दोनों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, और दोनों क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, और ऑलरेडी ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आपको बोला यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बार वापस लिखता हूँ कि इंटीग्रेट करना है
है -π/2 से लेकर π/2 आपका क्या है sin टू द पावर 7x dx के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता, वो लोग डायरेक्ट सोचते हैं कि sin टू द पावर 7x का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप लोग लिमिट पे नजर डालिए, ये क्या है -π/2 से लेकर π/2 है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, अगर आपका लिमिट -a से लेकर a तक रहता है, यहाँ पर f(x) dx रहता है, और अगर ये हमारा ऑड फंक्शन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। अगर ये इवन फंक्शन रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाता है, जो लिमिट है हमारा वो 0 से लेकर a तक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा एज इट इज f(x) dx रहता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो आपने नोटिस किया कि जो हमारा लिमिट है वो हमारा -a से लेकर a के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आपके दिमाग में ऑड और इवन वाला स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि लर्न करने का या फिर अप्लाई करने का ट्रिक बोल लीजिए या फिर तरीका बोल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा -π/2 से लेकर π/2 मतलब कि इसके अंडर आ रहा है, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए कि सर ये ऑड या फिर इवन का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने आपको एक दो चीज और बताया था कि साइन के अंदर अगर आपका -x रहता है तो इसका आंसर क्या होता है, -sin x होता है, ठीक है। और अगर आपका कोस के अंदर एंगल में -x रहेगा तो इसका आंसर cos x होता है, जो कि आपने बचपन में ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें आपने देखा कि ये और आपको चेक करना है कि ये ऑड है या फिर इवन है। तो ऑड के लिए कंडीशन क्या होता है बताइए, और इवन के लिए कंडीशन क्या होता है, क्या आपको याद है? मेरे हिसाब से आपको याद होगा, अगर याद नहीं मैं बताता हूँ। देखिए ऑड के लिए आपको कैसे चेक करना है, मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली आपको क्या करना है कि जो f है इसके अंदर आपको -x लिखना है। अगर इसका आंसर हमारा -f(x) आता है, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ऑड फंक्शन। और इवन के लिए कैसे चेक कीजिएगा बताइए, f(-x) कीजिएगा। अगर इसका आंसर हमारा f(x) आता है, मतलब कि बाहर में माइनस नहीं रहेगा, तो ये हमारा इवन फंक्शन रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर ये कीजिए, देखिए आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर sin टू द पावर जो 7 है इसकी जगह आप लोग -x लिख दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका साइन के अंदर -x रहेगा तो इसका आंसर हमारा माइनस बाहर में आ जाता है, तो ये हमारा -sin टू द पावर 7x होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा f के अंदर -x से, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा -fx आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि देखिए कितना सिंपल है, आपने देख लिया कि ये ऑड फंक्शन है, बस वहीं पर क्वेश्चन खलास हो गया। आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 कीजिए, ठीक है। जो बच्चे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सर आपने ऊपर में भी चॉकलेट का बोला था, आपने दिया नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको एक चॉकलेट देने वाला हूं, ठीक है। सर कौन सा चॉकलेट दीजिएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए ये हमारा -π/2 से लेकर π/2 है, और यहाँ पर क्या गिवन है, आपका mod ऑफ sin x, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने देखा जो लिमिट है वो हमारा -a से लेकर a तक लाइक कर रहा है। मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप वही वाला गलती करते, अगर यहाँ पर आप करते साइन के अंदर -x करते, इसका आंसर -sin x आ जाएगा। आप लोग इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं। गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका मोड लगा हुआ है, तो मोड तो हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अब बताइए क्या मोड आपका कभी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है? डेफिनेटली नहीं, ये सब तो आपको पता होगा। मोड ऑफ -7 क्या होता है, 7 होता है, बिल्कुल होता है। मोड ऑफ -3 क्या होता है, 3 होता है, बिल्कुल होता है। मोड ऑफ 3 क्या होता है, 3 होता है, डेफिनेटली होता है। तो ये सब तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर प्लीज ये वाला गलती ना कीजिएगा। यहाँ पर आपने देखा मोड है, मतलब कि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा इवन फंक्शन होने वाला है, आपको चेक ही नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मोड है तो मोड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर
पर देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका इवन है, आपने देख लिया कि ये मोड है इसलिए ये इवन होगा, तो आप लोग क्या कीजिए बताइए, सिंपल 2 हमारा बाहर आ जाता है, इसकी जगह हमारा 0 हो जाएगा, ऊपर π/2 ही रहेगा, और यहाँ से अब मोड हट जाएगा और ये हमारा sin x dx हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, तभी मैंने बोला कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चॉकलेट इतना आसानी से तो आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ इस तरह आ गया, आपसे कुछ बचा ही नहीं है। आपको पता होगा sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, डंडा पड़ेगा माइनस cos x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ sin x आपका माइनस cos x होता है। ये हमारा 0 से लेकर π/2 आ गया, आप तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस को बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट cos π/2 माइनस लोअर लिमिट cos 0 हो गया, तो -2 cos π/2 हमारा 0, cos 0 हमारा -1 हो गया, जो कि हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 क्या आ गया, 2 हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, जो कि आपका कौन सा चैप्टर से बताइए, चैप्टर 2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3, आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, पहले मैंने बोला ब्रैकेट का काम करना। पहले मुझसे एक बात बताइए कि cos इनवर्स ऑफ -x आपका क्या होता है, क्या आपको पता है? ये आपका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या गिवन है बताइए। यहाँ पर तो सिंपली देखिए, ये क्वेश्चन का थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए था, ये तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया। मेरे हिसाब से बाहर में इनको कोस देना चाहिए था और अंदर में कोस इनवर्स देना चाहिए था, तो ही बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि cos ऑफ -x ये हमारा क्या होता है, cos x होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो सिंपली यहाँ पर भी आप लोग ऐसा ही कर दीजिए, ये हमारा cos π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि cos π/3 का वैल्यू मतलब कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। क्या आप सभी को पता है? मेरे क्या पता के कुछ बात ही नहीं, दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहा है, आपका डायरेक्ट आंसर π/3 आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, ठीक है। मेरे हिसाब से देखिए, क्वेश्चन होना कैसे चाहिए था, इनको क्वेश्चन कुछ इस तरह देना चाहिए था, कोस अंदर में आपका यहाँ पर कोस इनवर्स ऑफ आपका -1/2, हाँ तब क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्रिकी होता। फिर इस केस में क्या करते आप लोग, पाई माइनस कोस इनवर्स x करते, बट इन्होंने कुछ घुमाया ही नहीं, डायरेक्ट आंसर दे दिया, तो आपका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। अब देखिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपका कौन सा चैप्टर से बताइए, ये आपका मैट्रिसेस है, ठीक है। तो पहले थोड़ा आप लोग टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करना है, खुद से रीड कीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सबने रीड कर लिया होगा। अब देखिए, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूं, क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और बी आपका मैट्रिसेस है, ए का ऑर्डर आपका क्या गिवन है, 3/n का है, ठीक है। और आपका यहाँ पर बी का ऑर्डर क्या गिवन है, m/5 का। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको क्रॉस पढ़ते हैं, आपके हाथ में आप क्रॉस पढ़िए, बाई पढ़िए, वो आपके हाथ में, ठीक है। बट डेफिनेटली इसको अब बोला जाता है, बाई बोला जाता है, बट मैथ में तो लैंग्वेज का कोई यूज है नहीं, इसलिए बच्चे क्रॉस भी पढ़ देते। चलिए, ये सब तो फालतू की बात है। आपको बोला क्या गया कि आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है 5a - 3b का। अब ध्यान देखिए, इन्होंने बता दिया कि जो आपका a का ऑर्डर है वो हमारा क्या है, 3/n का है, ठीक है। और -3 आपका b का ऑर्डर क्या बताइए, b का ऑर्डर m/5 का ऑर्डर है। आप बताइए कि दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कब होते हैं। आपको पता होगा, जब ये दोनों ऑर्डर आपका इक्वल होगा तो ही दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड हो सकते हैं। तो यहां से कंपेयर कीजिए, n का वैल्यू 5 हो गया, m का वैल्यू आपका 3 हो गया, तो जो हमारा रिजल्टेंट बनने वाला वो हमारा 3/5 ऑर्डर का रिजल्टेंट हमारा बनने वाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए, कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कब होता है। सपोज कि ये हमारा m/n ऑर्डर का, ये हमारा p/q ऑर्डर का, ठीक
है। तो देखिए आपका दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई तभी होगा जब हमारा एन एंड पी का जो हमारा ऑर्डर है ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम होगा, और जो रिजल्टेंट बनेगा ये हमारा एम बाई क्यू का बनने वाला है। तो क्या ये सब आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे नहीं पता, अगर नहीं पता तो डेफिनेटली आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक करके ये सब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मैंने 2021 सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से पिकअप भी किया है। आपका क्वेश्चन क्या बोला? देखिए काफी सिंपल भी क्वेश्चन है। आपको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, जहां पर जो आपका ए वो हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस गिवन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए ऑफ आई जी। आप मुझे बताइए कि आई क्या डिफाइन करता है? बताइए। आई हमारा रो नंबर बताता है और जी हमारा कॉलम नंबर बताता है, ठीक है। आप ध्यान देखिए, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा A11 एलिमेंट होता है, ये हमारा A12 एलिमेंट होता है, ये हमारा A21 होता है, ये हमारा A22 होता है। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा I और J इक्वल है तो हमारा A ऑफ I J का वैल्यू क्या गिवन है? 0 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए I और J का वैल्यू इक्वल है, यहाँ पर भी I और J का वैल्यू इक्वल है। मतलब क्या हो गया कि जहां इक्वल है उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो यहाँ आप लोग 0 लिख दीजिए। अब देखिए जहां पर I और J मतलब कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल नहीं है, वहां पर आप लोग 1 लिख दीजिए। और ये हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ठीक है। तो हमने क्या किया? ए का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको क्या बोला? देखिए अब आपको बोला है ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। मतलब क्या हुआ? इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए? इसी को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 1 1 0 हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करने आता? मेरे हिसाब से आप सभी को आता ही होगा। क्या करना बताइए? पहला रो को पहला कॉलम से 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 हमारा 1 हो गया। यहाँ पर 0 और 1 0 हो गया, 1 और 0 हमारा 0 हो गया। यहाँ पर 1 0 0 और 0 1 भी हमारा 0 हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 0 हमारा 0 हो गया। तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया बताइए? ये हमारा 1 0 0 1 मतलब कि ये हमारा आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो मेरे हिसाब से ये 10 क्वेश्चन आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप लोग तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह अगर आप और भी सीरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।